नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्तिश्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हरितालिका तीज की कथा, जिसका होता है विशेष महत्व, क्योंकि पूजा के बाद और व्रत पूर्ण तभी होता है जब आप हरितालिका तीज की व्रत कथा सुने। वैसे दोस्तों, हरितालिका तीज का तो बहुत ही महत्व है। पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो 21 अगस्त को पड़ रहा है इस बार, किस तरह से, क्या तिथि है, पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है आपको। कृपया करके वो वीडियो भी ज़रूर। हरितालिका तीज का त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह जो व्रत है वो सुहागन महीना अपनी अखंड सुहाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एवं पति की लंबी आयु एवं मंगल कामना के लिए करती हैं। इसी के साथ साथ इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मन वांछित वर के लिए करती हैं। तो यह व्रत की विधि और पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। हम व्रत की कथा बताते हैं। हरितालिका तीज को जो है बड़ी तीज भी कहा जाता है, क्योंकि सारी तीज में इसका विशेष महत्व है। क्योंकि इस तीज में बीच में जल ग्रहण नहीं करते हैं, शाम के वक्त भी नहीं करते हैं, अगले दिन ही व्रत का जो है पारण करते हैं और जल और अन्न ग्रहण करते हैं। पूरा दिन निराजल एवं निराहार ही व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होने की वजह से ही इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। हरितालिका तीज का अर्थ होता है हरत धन आलिका। हरत का मतलब है अपहरण करना और आलिका का अर्थ होता है सखी या सहेली द्वारा। तो जब माता पार्वती की जो हरण कर लिया गया था उनकी सखियों द्वारा। अब यह हम बताते हैं कि यह उनकी सखियों ने क्यों किया था। क्योंकि माता पार्वती जो है सती के रूप में पहले ही दक्ष जी के यहाँ जन्म लिया था, परंतु दक्ष के अपमान के कारण, शिव भोलेनाथ का अपमान करने के कारण माता ने खुद को सती कर लिया था और फिर वह दोबारा जन्म लिया उन्होंने हिमालय राज की पुत्री बनके, जहाँ उनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती माता शुरू से ही और मन मन भगवान शिव को अपना वरण कर चुकी थी, अपना वर मान चुकी थी, पति के रूप में ही उन्हें पूजती थी। पति के रूप पाने के लिए माता पार्वती ने शिव शंकर की बहुत ही कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक घोर तपस्या के बाद माता से सूखे घास और पत्तियां चबाकर हवा पी के बड़ी ही कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहा। परंतु जो माता के पिता थे हिमालय राज, वह अपनी बेटी की दशा को देख के बहुत ही दुखी थे और वह शिव शंकर जी से माता पार्वती का विवाह नहीं करना चाहते थे। तभी जब उन्हें पता चला माता पार्वती को, तब वह बहुत दुखी हुई और उनकी सखियों द्वारा सुझाए गए मार्ग से उनकी सखियों द्वारा उनका हरण कर लिया गया तथा उन्हें घोर वन में तपस्या के लिए माता जी को छुपा दिया गया, ताकि वह निर्विघ्न अपनी तपस्या पूर्ण कर सके। और वहाँ पे उनको बालू व मिट्टी दी, जिससे माता जी ने शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की तपस्या और पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा माता पार्वती को उनका मनवांछित वर दिया। जब हिमालय राज को इस बारे में पता चला और जब माता पार्वती ने कहा कि मैं सिर्फ भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी हूँ और इनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, तब हिमालय राज ने अपनी पुत्री और भगवान शंकर का विवाह कराया। तो इसी तपस्या और इसी व्रत से फली फूल होकर ही माता पार्वती ने शिव जी को पाया। तो इसीलिए हरितालिका तीज व्रत का विधान है। जिस दिन माता ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, तो हरितालिका तीज के रूप में यह व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, कई जगह यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता पार्वती के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जबकि ये बात पूर्णतः गलत है। क्योंकि भगवान विष्णु माता पार्वती को अपनी माता के रूप में पूजते थे, क्योंकि वे भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं। और कई जगह वर्णित है कि भगवान विष्णु ने ही माता पार्वती का जो है भाई बनकर
उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे तथा भाई के जितने भी कार्य होते हैं वो भगवान विष्णु द्वारा किए गए थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान विष्णु ने एक लीला रची थी जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, शंकर जी प्रसन्न हो जाए और माता पार्वती की तपस्या को पूर्ण करें। तो यह बिल्कुल नहीं है कि माता पार्वती से वह विवाह के इच्छुक थे, क्योंकि वह सिर्फ माता लक्ष्मी को ही अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं और भगवान ने जितने भी जन्म लिए और जिसमें भी उन्होंने विवाह किया वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और माता पार्वती को उन्होंने अपनी बहन माना था और तथा वो उनके आराध्य की अर्धांगिनी थी, तो इस वजह से वो उनमें हमेशा माता और बहन का ही रूप देखते थे और उसी तरह उनको पूजते भी थे। तो दोस्तों, हरितालिका तीज की व्रत कथा करने एवं पूजा करने सुनने के बाद ही पूरा व्रत संपूर्ण होगा। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इसके पहले की भी हरितालिका तीज की जो जानकारी हमने दी है उसका वीडियो ज़रूर देखें। नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय।